हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस विद रवि में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या जीवन में जो कुछ भी हम अपना अपना कहते हैं, यह मेरा है, यह मेरा है, क्या वह सब मेरा है या नहीं, या किसका है? क्या किसी को कॉपी करना ठीक है? क्या हमारी खुद की सोच क्या हमारी खुद की है? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि हम तो कहते हैं हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, हम सब कुछ करेंगे अपने हिसाब से। बड़े होने पे कहा जाता है कि खुद की सोच बनाओ, खुद की आइडेंटिटी बनाओ। तो आज बस यही समझने का प्रयास किया जाएगा कि क्या अपने हमारे जीवन में जो कुछ भी है, क्या वह हमारा खुद का है या कहाँ से आया? क्या हमारी सोच खुद की होती है? हमारा जीवन खुद का है? हम बचपन में हमारे मम्मी पापा क्या क्या कहा करते थे, अगर हमारे नंबर कभी कम आ जाते थे तो मोहल्ले में किसी और बच्चे का हम लोग माँ बाप हवाला देते थे कि देखो उसके बच्चे कितने अच्छे पढ़ते हैं, इतना अच्छा नंबर लाते हैं, इतने अच्छे नंबर से पास होते हैं, तुम नहीं लाते हो। तो क्या वो हवाला देना ठीक था? क्या जीवन में कुछ भी अपना है, यही जानेंगे। बस इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, डिस्कशन है, समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस स्तर तक चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या यह जीवन अपना खुद का है? यहाँ से शुरुआत करें और मैं यह इसी वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस हद तक मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप कमेंट में सारी चीज़ें लिखते रहिएगा, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जीवन क्या खुद का है? हमारे मम्मी पापा की वजह से हम लोग पैदा हुए, ठीक है? तो हमारा जीवन हम खुद से अवतार तो कहीं से लिए नहीं है। तो हमारे जीवन का जो उत्पत्ति होता है वो दूसरों के द्वारा है। मम्मी पापा हम लोग उत्पन्न किए, फिर जब हम पैदा हुए तो क्या हम खुद से ही सब कुछ करने लगे? नहीं। पैदा हुए, घर आए, हमारी देखभाल भी दूसरे ही करते थे। हमारे कपड़े भी दूसरे पहनाते थे, हमको दूध भी दूसरा कोई पिलाता था। हर सिचुएशन में दूसरा रहा है। थोड़े से बड़े हुए, क्या खुद से चलने लगे? उंगली पकड़ के चलना सिखाया गया है। अच्छा, जो बच्चा का दिमाग होता है, क्या वह दिमाग खुद से ही सोचने लगता है? खुद से कैसे सोचेगा? वो देखता है। जब छोटा बच्चा रहता है, जब वो इस दुनिया में, नई दुनिया में आता है, तो सबको देखता है और देख के सीखता है कि हाँ, ये उसको मम्मी का मतलब नहीं पता, उसको पापा का मतलब नहीं पता। वह देखता है, अगर वो इस तरीके की हरकतें करते हैं तो वह हरकतें सीख लेता है। माँ अगर मोबाइल चलाएगी तो बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल चलाने के लिए, वो देख के सीख लेगा। तो खुद की उसकी कहाँ थिंकिंग है? वो तो दुनिया को देख के चलना सीखा है। दुनिया को देख के उसके माँ-बाप उससे बात करते हैं तो बोलना सीखा है। उसकी मम्मी कुछ खाने का आइटम, बच्चे को देखिए, वो खिलौना दीजिए वो खा लेगा मुँह में। उसे नहीं पता खाना है कि नहीं खाना है। तो वो जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसको यह सिखाया जाता है कि बेटा ये खाने की चीज़ है, इसको खा लो। कपड़े को ऐसे पहनते हैं, चप्पल को ऐसे पहनते हैं। ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। तो खुद का उसका क्या है? खुद की क्या आइडेंटिटी है? सिर्फ़ जीवन मात्र। हमारा जीवन ही सिर्फ़ मेरा जीवन है और कुछ नहीं है। हम बोलना सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? जिस समाज में रहेंगे वैसी भाषा सीखते हैं। हमारे माँ-बाप अगर हिंदी में बात करते हैं तो हम लोग हिंदी सीखते हैं। वही माता-पिता बचपन से ही अगर बच्चे को इंग्लिश में बात करते हैं तो वो इंग्लिश सीखता है। उसे कोई ग्रामर नहीं पता इंग्लिश का, और ना किसी हिंदी भाषी व्यक्ति को
हिंदी की ग्रामर पता होती है, लेकिन उसके माता पिता बात करते हैं और उसी चीज़ को वो देख देख कर सीखता जाता है और वो सीख लेता है। कहाँ दिमाग है? थोड़ा और बड़ा होते हैं, देखते हैं कि हम लोग स्कूल में जाने पर हमारे अध्यापक क्या कहते थे, खुद की आइडेंटिटी बनाओ, खुद की सोच बनाओ। क्या है अपना जीवन में? सोच अपना है। क्या जो हम सोचते हैं वो खुद की वजह से सोचते हैं? अरे कैसे? समाज से देखें, माइंड में एक फिगर क्रिएट हुआ, एक इमेज क्रिएट हुई, और वही इमेज जो क्रिएट हुई उसी के आधार पर हम सोचते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विचार चाहिए आपको, तो आज भी हम लोग को अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है, अच्छे लोगों की संगत में रहना पड़ता है। तो आपका क्या है? आप कहाँ से सीखे? आप कहते हैं खुद की सोच है, कहाँ है आपकी खुद की सोच भाई? हम अब्दुल कलाम से सीखते हैं, महात्मा गांधी से सीखते हैं, भगत सिंह से सीखते हैं, सारे महापुरुषों से पढ़ पढ़ के सीखते हैं, स्वामी विवेकानंद से सीखते हैं। उनकी सोच को हम अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या वह सोच आज के परिस्थिति में काम कर रही है, और अगर काम करती है तो उसको अपना लेते हैं। तो हम दूसरों की सोच भी अपना लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं हमारी खुद की संपत्ति है। क्या है खुद का? खाना खाते हैं आप, अन्न कौन उगाता है? आप खुद उगाते हैं। पैसे देके खरीदते हैं, एक अलग चीज़ है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो बातें हो रही हैं वो सब नेचुरल प्रोस्पेक्ट में हो रही हैं, इसमें भौतिक चीज़ें मत ऐड कीजिएगा। पैसे हम खुद कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे आते हैं, अलग फैक्टर। हम बात कर रहे हैं नेचुरल फैक्टर की। नेचुरली हम लोग का कुछ भी नहीं, कुछ भी हम लोग का नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। हम एक दूसरे समाज पे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इवन हमारी खुद की सोच भी दूसरे की है, हमको फ्रेम किया गया है, हम खुद नहीं है। हमको किसी ने बताया है कि ये कलर जो है, इसका नाम ये है। हमको येलो दिखाया गया है बचपन में, ये येलो है, तो जानते हैं हम येलो है। कहाँ है भाई? कुछ भी अपना नहीं है। क्या सोचते हैं हम? लगता है कि हमारा सब कुछ है। जीवन में क्या है? आप बड़े हो जाएंगे, आप आपका शरीर भी आपका नहीं, थोड़ा और बड़े हो जाइए, 50 साल 60 साल के हो जाए, आपका शरीर आपका नहीं रह जाए। शरीर साथ छोड़ देता है। माँ बाप कहाँ तक साथ रहेंगे आपके? अपने फर्ज के नाम पर वह आपको पाल रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आपको बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, कब तक साथ रहेंगे आपके? कौन साथ रहेगा आपके? क्या है आपका? घर घर द्वार, घर सोच रहे हैं आपका है? अरे यार, आज के ज़माने में खुद के पैसे से कमाया वो घर भी आपका खुद का नहीं है। रजिस्ट्री होती है, आपके दिमाग में सेट है कि वो घर मेरे नाम पर है। क्या नाम पर है यार? आज नाम पे है, आज रह रहे हैं, कहीं आप किराए पे दे के रह रहे हैं तो वो आपका घर नहीं है। मेंटली आप सेट हैं, वो आपका घर नहीं है, लेकिन रहे आप उसमें भी रहें। आप मर जाएंगे, वही घर आपके बच्चे का हो जाएगा, तो आपका क्या है? और आपके बच्चे से आपके बच्चे, उसके बच्चे को चला जाएगा, तो उसका क्या है? यहाँ सब देने आए हैं, कोई भी लेने नहीं है, कुछ नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के ज्ञान को हम लोग लेते हैं और सीखते हैं, जीवन जी लेते हैं। अपना कुछ नहीं है। मर जाएंगे हम लोग तो भी 4 लोग दूसरे ही हम लोग को लाद के ले जाते हैं कब्रिस्तान तक या फिर शमशान घाट तक। हमारे जीवन में कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी शारीरिक सोच फ्रेम की गई है, हमारी पढ़ाई फ्रेम की गई है किताबों में, हमारे सोच के एक दायरा फ्रेम किया गया है। चलिए एक बात और सोचते हैं, इस धरती पर हम लोग आए हैं, जन्म से लेके मरण तक हम लोग क्या क्या करते हैं? कभी सोचते हैं बैठ के? हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये जीवन मेरा है, और हम इस बात पर डिस्कस करने बैठे हुए हैं कि जीवन खुद का है कि किसका है, क्या है।
एक इंसान पैदा होता है, माँ बाप पाल के बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वह एक नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद माता पिता को चिंता होती है इस बात की कि उस बच्चे की शादी कर दी जाए। अच्छा, शादी भी किस लिए? वंश आगे बढ़े, हमारे नाम का एक वंश आगे बढ़े। ठीक, चलिए शादी भी कर दिया गया, अब उसके बच्चे होते हैं। अब वह व्यक्ति खुद के लिए जीना बंद कर देता है। किसी भी माँ बाप के पास चले जाइए, भले उसका बच्चा छोटा ही क्यों ना हो, वह खुद के लिए कभी नहीं जीता है। फैमिली को जिलाने के लिए खुद काम करता है। अगर वाइफ काम करने वाली है तो अच्छी बात है, दोनों मिल के बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन करते तब भी दोनों बच्चे के लिए ही हैं। आप कह सकते हैं जीवन जीने का साधन मात्र बन जाता है बच्चा। क्या है ये? अब वो बच्चा बड़ा होता है, उसको माता पिता पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उसकी भी शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं माँ बाप। अब खुद हो जाते हैं 50, 60, 70 साल के, और करते क्या हैं? कमाते हैं, खिलाते हैं दूसरे को। अपना जिंदगी ऐसे निकलती चली जाती है। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धुलाएंगे, जाएंगे काम पे आएंगे, खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, नेचर देख लेंगे, अपना घूमने फिरने के निकल जाएंगे, शाम को घर आएंगे, बातचीत करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे। अगले दिन का फिर से वही ढर्रा रहेगा, और फिर एक दिन बूढ़े होके मर जाते हैं। सारी संपत्ति, सारा कमाया हुआ धन, अगर कुछ ज्ञान सीखा जीवन में तो वह भी बच्चे को दे के ही जाते हैं। जीवन में उनका कुछ अपना बचता है नहीं। हमको पता है, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा किसी की हेल्प करना अच्छी बात है। ये कहाँ से सीखा भाई? कहाँ से सीखा अच्छी बात है हेल्प करना? माँ बाप ने सिखाया होगा। अच्छा, माँ बाप का भी खुद का कुछ नहीं है, वो भी कहीं से सीखे होंगे, उनके माँ बाप ने सिखाया होगा। अच्छा चलो ठीक है, माँ बाप ने नहीं सिखाया, किताब पढ़ के सीखे होंगे। किताब नहीं पढ़े, समाज से सीखे होंगे। कभी न कभी यह बताया गया होगा ना उनको कि हाँ, हेल्प करने से अच्छा महसूस होता है। हमारे माता पिता ने कहा किसी की हेल्प करो, अच्छा महसूस होगा। हम एक दिन गए, किसी की कोई मुसीबत में था, उसका मदद किए, हमको बड़ा अच्छा सुकून सा महसूस हुआ। अब हमारे दिमाग में सेट हो गया, हाँ, हेल्प करने से वास्तव में खुशी मिलती है। अब हम कहेंगे ये मेरी खुद की सोच है। आई कहाँ से? सीखा नहीं, इसी समाज में रह के। यही माँ बाप ने सिखाया ना, माँ बाप ने सिखाया, किताब ने सिखाया, किताब ने, समाज ने सिखाया, पर सीखा यही ना। कहाँ खुद की सोच है? इंसान बुरे नहीं होते हैं, इंसान का व्यवहार बुरा होता है। इंसान की सोच बदली जा सकती है। इंसान की सोच बदलने के लिए सिर्फ एक विचार, एक अच्छा संगत, एक अच्छा इंसान। कहा गया है कि एक अच्छी किताब 1000 फालतू के दोस्तों से बेटर है, और एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। उससे आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अगर अच्छा दोस्त है तब। जीवन में कुछ भी अपना नहीं है। यह बात जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना ज़्यादा चैन से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। दिन रात मर रहा है इंसान, इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अलग नहीं है कुछ उसके पास, कुछ भी अलग नहीं है, इसी चक्रव्यूह में है। बताया ना मैंने, पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, माँ बाप पढ़ाई करके एक नौकरी किया, उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी, बच्चे हुए, फिर वो अपने बच्चे के लिए जीना स्टार्ट किया, बुढ़ा हुआ, मर गया, बच्चे सेटल हैं, वो चला गया दुनिया से। ऐसे ही प्रकृति अपने आप को क्रम चला रही है, ऐसे ही चल रहा है।
कॉपी करना ठीक है, बिना कॉपी किए आप जीवन में जी नहीं सकते हैं। किसी न किसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिना फॉलो किए आप सीख ही नहीं सकते। गुरु कहा गया है ना, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान का मतलब सिर्फ वेद का ज्ञान, किताबी ज्ञान ही नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। व्यवहारिक ज्ञान आपके पास कहाँ से आएगा? इसी समाज के बीच में रह के आएगा। सीखने वाला एटीट्यूड, हम लोग कहते हैं सीखने वाला एटीट्यूड रखो, हर जगह सीखो, समाज से सीखो, नेचर से सीखो, इस कमरे से सीखो, फैन से सीखो। जब सीखने का एटीट्यूड रहेगा तो आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा निकाल लेंगे, अपने काम की चीज़ निकाल लेंगे। अच्छा, ये एटीट्यूड आया कहाँ से? ये भी किसी न किसी किताब ने सिखाया है, ये भी किसी न किसी समाज ने सिखाया है, ये भी किसी ने किसी के माँ बाप ने सिखाया है। ये एटीट्यूड भी अपने आप से नहीं आया है। गलती मत सोचिएगा, गलती मत करिएगा। ये एटीट्यूड भी आप दूसरों से ही सीख पाए हैं। अच्छे लोगों के बीच में रहें, आपको कोई एटीट्यूड आया। अच्छा, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत हैं। एक बार आपके अच्छी आदतें आपको पड़ जाएं तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। अच्छी आदतें जो होती हैं उसको सीखने में बहुत तकलीफ़ होती है, शुरुआत में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी जीना बहुत आसान होता है। बहुत ही आसानी से आप ज़िंदगी जी लेते हैं, तकलीफ़ नहीं आती है आपके जीवन में। और बुरी आदतें आपको अट्रैक्ट करती हैं। सीखने की आवश्यकता नहीं है बुरी आदतें आपको, वो आपको अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं बुरी आदतें, लेकिन उसके साथ जीवन जीने में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। ठीक, एक एग्जांपल बताते हैं आपके, बहुत शानदार एग्जांपल है। एक गार्डन होता है, गार्डन, एक गार्डन होता है, तो कभी भी देखिएगा वहाँ पे घास फूस जो होता है उसको कभी भी उगाया नहीं जाता है, कभी नहीं। फूल पौधे लगाए जाते हैं, गुलाब के क्यारियाँ लगाई जाती हैं, घास की निराई की जाती है। घास फूस को कभी लगाया नहीं जाता है, लेकिन घास फूस फिर भी उगाते हैं। उसके लिए ना अलग से पानी दिया गया, उसको ना अलग से खाद दी गई, ना अलग से कुछ भी उसके लिए जतन किया गया, लेकिन घास फूस आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके दिमाग में निगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें अपने आप आती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपको, अपने आप आएंगी। जिस तरीके से गार्डन की घास फूस की निराई समय समय पे करनी पड़ती है तब जाके गार्डन सुंदर दिखता है, उसी तरीके से आपको अपने दिमाग की सफाई समय समय पे करनी पड़ेगी। अपने दिमाग से निगेटिविटी की सफाई करनी पड़ेगी, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी। पॉजिटिव अपने आप नहीं आती हैं, वो उसको टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगेगा आपको। लेकिन हाँ, ये है, एक बार पॉजिटिविटी की आदत पड़ जाएगी तो अपने आप जन्म देती है। पॉजिटिविटी को ही जन्म देती है। जिस तरीके से कहा जाता है पैसा वाले ही पैसा कमा पाते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव विचार आपके रहेंगे। सकारात्मक विचार हर सकारात्मक विचारों को जन्म देता है, उसी तरीके से नकारात्मक विचार भी नकारात्मक चीज़ों को जन्म देता है। आप अगर समाधान ढूंढते हैं किसी चीज़ में तो आपको समाधान मिलेगा। आप किसी भी चीज़ में समस्या ढूंढिए, आपको समस्या मिलेगी। आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति एक चौराहे पर आया और एक बुजुर्ग से पूछा कि दादाजी ये रास्ता कहाँ जाएगा। तो उस बुजुर्ग ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। कहा है मुझे तो एक ऐसे शहर में जाना है जहाँ के लोग अच्छे हों। मैं जहाँ रहता था वहाँ के लोग बड़े ख़राब थे। बुजुर्ग ने बोला यहाँ भी लोग गंदे ही हैं, यहाँ भी अच्छे लोग नहीं हैं। इंसान चला गया। दूसरा इंसान आया उसी चौराहे पे, पूछा दादाजी ये रास्ता कहाँ जाएगा। बुजुर्ग ने फिर दोबारा क्वेश्चन किया आपको कहाँ जाना है।
उसने कहा मैं एक नए गांव की तलाश में हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने पूछा वहाँ के लोग कैसे थे? उसने बताया वहाँ हम तो जहाँ रहते थे वहाँ के लोग बड़े बेहतरीन, बहुत ही अच्छे विचारों वाले व्यक्ति थे। कहा आप बहुत सही जगह हैं, यहाँ भी अच्छे विचार के लोग ही मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे खुद रहते हैं वैसे ही दूसरों को भी पाते हैं। आपका नजरिया वैसा ही रहता है। कभी घमंड मत करिए कभी भी कि आपका कुछ भी है इस दुनिया में। कभी मत करिए घमंड, कुछ नहीं है आपका। अच्छा, अकेला रहने से लोग बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग। मुझे अकेले रहना पसंद है। एक बार मैं किताब पढ़ रहा था, उस दौर में मैं बहुत अकेले रहा करता था, बहुत परेशान हो जाता था। तो मैं सोचता था अकेले रहने में बड़ी दिक्कत होती है। पढ़ा उसमें उस बुक में लिखा हुआ था कि आप अपने बुराई में अच्छाई कैसे ढूंढ लेते हैं, यही आपकी कला है। आप अपने बुरे सिचुएशन में अच्छे सिचुएशन को निकाल लीजिए। और आप पहले इस कॉपी कलम लेके लिखिए कि अगर आप अकेले रहते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं। मैंने लिखा था उस समय, अकेला रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मैं अकेले जीवन जीना सीख लूँगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई कभी किसी का साथ नहीं देता है। अकेलापन परम सत्य है, कभी डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद से जीवन जिएंगे। अलग सुख है अकेलापन का। तो आप अच्छाइयों को निकालिए अपने जीवन से। घमंड मत करिए, जीवन में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी आपका नहीं है, सब यहीं दे के जाना है अपने आने वाली पीढ़ी को। ज्ञान का भी घमंड मत करिएगा। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जिस दिन से आपको यह लगने लगेगा कि मैं सब कुछ जानने लगा हूँ, उस दिन से आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञान रखता है उस व्यक्ति को ज्ञान की भूख भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जब आपके पास खूब ज्ञान हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यार अभी तो दुनिया में बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए, बहुत कुछ बाकी है, मैं तो कुछ सीख ही नहीं पाया जीवन में। और जब आपके पास कम ज्ञान रहेगा, आपको लगेगा मैं तो जान गया हूँ, उस दिन से आपका पतन स्टार्ट, उस दिन से आप सीखना बंद कर देंगे। और जिस दिन से सीखना बंद कर देंगे उस दिन से आपका ज्ञान का स्तर गिरने लगता है। बोला ना निगेटिविटी वाली बात। घास फूस उगने लगेंगे, निराई करनी पड़ेगी आपको। निराई नहीं करेंगे आपके बागीचे में घास फूस आ जाएंगे। अच्छे फूल चाहिए, निराई करनी पड़ेगी, समय पे पानी देना पड़ेगा। पानी क्या है? आपके अच्छे विचार ही पानी है। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? क्योंकि जीवन में तो आपका कुछ है ही नहीं, तो अच्छे विचार आएंगे अच्छी किताबों को पढ़ के, अच्छे लोगों की संगत में रह के। अच्छा, ये अच्छा भी वर्ड जो है, अच्छे लोग भी जो हैं वो भी दूसरों के द्वारा बताए गए हैं। ये भी दूसरों के द्वारा बताए गए। इस व्यक्ति के साथ रहो, ये अच्छे से रहता है, आप रहते हैं उसके साथ, आपको अच्छा नहीं लगता है, छोड़ देते हैं साथ। घर वाले मना करते हैं इस व्यक्ति के साथ मत घूमना, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। आप उसके साथ रहते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं, आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप उसके साथ रहते हैं, आपके लिए वो अच्छा व्यक्ति है। अच्छा बुरा भी आपका नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से बताया गया, सीखा गया है। जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। इस जीवन में अपना कुछ भी नहीं है, सब दूसरों से सीखा गया है। चाहे हमारी खुद की सोच हो, वो खुद की सोच नहीं है, किसी महान विचारों से हमने सीख के अपनी एक सोच को डेवलप किया। समझ रहे हैं? एक अच्छे विचार हमने पकड़े, उस विचार से हमने सोचना स्टार्ट किया, जीवन में अप्लाई करना स्टार्ट किया, और उस विचार से हमको फल मिला, रिजल्ट मिला, और हमने उसको अपने जीवन में अपनाया। तो कहीं ना कहीं वह विचार उस महान विचार की ही देन है, तो ये आपका विचार नहीं है। शरीर आपका नहीं है, छोड़ देगा एक दिन।
आज ही नहीं है। सुबह 5 बजे उठने का मन करता है। जो व्यक्ति डेली 9 बजे सुबह में सो के उठता है, अगर उस व्यक्ति को एक दिन 5 बजे उठना हो तो उसका शरीर साथ नहीं देता है। थकान महसूस करेगा, उठेगा, आंख मलेगा, कुछ नहीं होगा, थकान महसूस होगा उसको। बहुत समस्या है। शरीर कहाँ साथ दे रहा है बताइए? शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। तो आपका है क्या? किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड है जीवन में? इसीलिए दूसरों के प्रति हम्बल रहिए। जितना ज़्यादा विनम्र रहेंगे, लोग आपसे जुड़े रहेंगे। अच्छा जीवन जिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस किया जाएगा नई चीज़ें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।